खो घर बारो आओ थाली लगा दई और जैसे ही जाने के उन्हें कोरा मुंह के ले गाओ बगल में बैठ गई बोला चालत कुछ नहीं है तन्ना धीरे से कर दई वो की प्राण सक पका गए के कुछ का भाव बन गई है कहा होगा क्या हो नाटक कर अब उसको ब्लड प्रेशर बढ़ो के कुछ का भाव बन गई क्या होगा ओ? आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो रोटी खा ले देव करे बेचारा हूं पहले फिर जो कर गया पुराण सुना दो ऐसी तुक सादत है दद्दा कि नहीं तो वो भाग सके टाठी छोड़ के साची आए कि नहीं कि वो आदमी तो रियासुगा पहुंच रहा है कि महाराज को कैसे पता अरे हम भोग यार है दद्दा हम कौन पहाड़ के बाबा आए के कौहे अनन्या हम आए ना ये भरो पूरो घर है रे दद्दा बाल बच्चे हैं बहु दद्दा है भज्जा है बहू है महाराजन है तो जिसा हम भोग सुनने रही हूँ मेरी कथा में नहीं आ जाई मोई जाने तो पूरो के लिए आओ घर आई कि ऐसी या कह रहे थे होते कछु नन्या स्वामी तो बंडा जाने हम तो भाग जैसी का दिक्कत क्या है मन तुम्हारे रोटी खा ले करी बहन जी हर में का जजमान हम साची कह रहे कि झूठी होते या सो के नहीं होते तुम्हारे संग भाव कितने डराते यार तुम क्या तक नहीं पा रहे कि हाउ है अरे दमदार नहीं है जजमान डरा था तुम के नहीं जोर से तो कहते नहीं डरा ऐसा ही हंसत रज्जोरे भज्जा रो जाए जिंदगी जी तो सब बातें आए मारने तो है ही पर ऐसा ही हंसत हंसत जिंदगी को अंत हो जाए समझ लियो बेड़ा पार होगा अच्छे हंस के जिंदगी प्रसन्न आत्मा के गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान वो जब आवे संतोष धन सो सब धन धूर समान बस इतनी कृपा कर रही हो भगवान ने जितो दो तो बहुत दो समझ लियो कि पूरी कृपा हो गई कुल वृंदावन बिहारी लाल की राधा माधव सरकार की प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला 4 बच्चे हैं सुदामा के यहां अब बात आई सुदामा के विपत्ति है तो विपत्ति क्या है के सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर हो असंत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दो विपत्ति जानो ही रे कि तुम्हारा बंगला नन्या गाड़ी नन्या कितनों बड़ी गाड़ी ले लीजिए हो तो रे कनोई पे बताओ अच्छा मुझको पैसा कमा ले तो का गाटरों में बार हो तो एक गाड़ी लकड़ोई में चलो बहुत पैसा कमा के जा तो मोनी मोड़ो खोका तुम्हारे खारी में हीरा मोती मिले हैं तो हट डाई बताओ सबसे बड़ी विपत्ति जाए आए सुंदरकांड की चौपाई पढ़ो तुलसीदास जी कह रहे के कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई और जब तब सुमिरन भजन न हो मनुष्य को चोला पैर के भी अगर भजन नहीं हो रहा हो तो जब बहुत बड़ी विपत्ति है मनुष्य जीवन की तो सुदामा तो 24 घंटा भजन करत तो फिर कौन आधार पे कह दई के विपत्ति है। हाँ एक बात है हमारे और तुम्हारे ते महीना में 2 एकादशी होत सुदामा के 5-5 एकादशी हो जात
सुदामा के घरे दिवाले तो हैं पर छप्पर नहीं। सुदामा के घरे चूल्हो तो है पर ऊपर तवा नहीं। और अगर पड़ोसी को तबई मंगले आए तो पे सेंक वे रोटी नहीं। पर सुदामा ने कबू भगवान से शिकायत नहीं करी। प्रभु तुम्हारी जो इच्छा। सुदामा को से मांगत नहीं है, जो भगवान से नहीं मांगे वो को से का मांग है। बिंदु जी का एक बहुत पद अच्छा लगता है हमें। बिंदु जी कह रहे हैं कि मैं कभी मांगू तो मांगू, हे भगवान हम अगर तुमसे कभी कछु मांगे तो तुम हमें दिज्जो ने कहा हम तो आए आदमी, हमारी तो वृत्ति ऐसी है मंगनारों ने ऐसी, पर तुमने दियो बोले काहे। मैं कभी मांगू तो मांगू पर न तुम देना मुझे, तुमने गर दिया मुझे तो आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। और प्रभु मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने गर चाहा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। और प्रभु मैं कभी भूलूं तो भूलूं, तुम न मुझको भूलना, तुम जो गर भूले मुझे तो मजबूर हो जाऊंगा मैं। सुदामा कभी शिकायत नहीं करते। एक दिन की बात, किसी राजा का भंडार चल रहा था। सुदामा जी को चावल मिल गए दान में। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। चावल की पुटरिया लेके चले आ रहे हैं, पर विधाता को कछु और मंजूर है का कि मानो कितने सपने संजोता, विधना अपनी चाल चले, कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। सुदामा जी चावल की पोटली लेके आ रहे थे, पांव में ठोकर घली और पूरा चावल कीचड़ में गिर गया। एक चावल को दानो बचो पत्तल पे। सुदामा जी ने भगवान को धन्यवाद दिया कि प्रभु कम से कम तुमने एक दानो तो बचा दो। घरे आए, सुशीला ने देखो कि स्वामी के हाथ में पुटरिया है और आज तो सबके भोजन प्रेम से हो जाए। बोली नाथ लगत है आज तो 6 जनों को पेट भर जाए। सुदामा बोले देवी घर में 7 हैं, तुम कह रही 6।
सुशीला बोली 6 को तो पेट भर खावे नहीं मिले, तुम जो 7वां कुल वाले आए, अब गिनती देखो तुम 2 जनों की। सुशीला कह रही 1 हम 1 तुम सो 2, 4 बाल बच्चे सो 6। सुदामा बोले नहीं, 1 हम 1 तुम सो 2, 4 बच्चा, और भीतर जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे हैं वे का अपने परिवार के नोए, वे भी तो अपने परिवार के आए। 5 दिन से अपन ने नहीं खाओ तो द्वारकाधीश कृष्ण भी तो भूखे बैठे हैं। देवी एक काम करो, ये भोजन के 2 हिस्सा कर ले, आधो हमारे कृष्ण को खुआ दे और आधो तुम बना के मोड़ी मोड़ा खुआ दे। सुशीला ने सोची बहुत हो जब तो आधो आधो हो रहा, जाओ देवी तुलसी को पत्ता तोड़ लिया। सुशीला गई, तुलसी दल ले आई, सुदामा ने पुटरिया खोली, 1 चावल उठाओ और उनके 2 टुकड़ा कर दे बीच में से, आधो सुशीला को दे दो, ले देवी जो आधो बना के बाल बच्चों को खुआ दे, आधो जो हम भोग लगा दें। सुशीला बोली नाथ एक काम न करो, हमोरों को हिस्सा भी तुम्हारे द्वारकाधीश को खुआ दे, हमें लगत बहुत ज्यादा भूखो है। सुदामा जी बोले वाह देवी वाह, हम तो धन्य हो गए तुम्हारी जैसी पत्नी पा गए। अपना हिस्सा भी कृष्ण को। सुदामा जी ने 2 ही चावल रखे तुलसी के पत्ता पे, झुपड़िया में एक छोटो सो मंदिर बनाए थे। जैसे ही तुलसी को पत्ता धरो और कई त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् घ्राण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। और जब ही के भगवान ने कोर उठा हुआ तो द्वारिका में नाक तक मुंह तक कोर गाओ, भगवान को डकार आ गए। रुक्मणी बोली प्रभु आज का इतना अच्छा भोजन बनो कि अकेली खुशबू में डकार आ गई। आज मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। कहा देवी आज तेरे भोजन में स्वाद नहीं है। आज एक ऐसे परिवार ने हमें भोजन कराओ है, देखो मात्र 5 दिन में एक चावल को दानो नसीब हो तो। और देवी हम जो नहीं देखत के हमारे भक्त हमें का ले आए, हम तो जो देखत है कि भाव से ले आए के कुभाव से ले आए। भगवान वस्तु नहीं देखत रे, वो जो नहीं देखत। आज को आदमी इतना बेईमान होगा है कि वो अपने हिसाब से प्रसाद चढ़ाते, वो जो अच्छो लगा थे वो प्रसाद में ले जाते। अगरबत्ती खरीद में जे है बई खुशबू लिया है जो वो को अच्छी लगे, वो को भगवान से मतलब नहीं है। हमें कौन अगरबत्ती अच्छी लग रही वाह, भोग भी वही बन है जो खुद को अच्छो लगा था, जो भगवान से मतलब नहीं है। बताओ हमें मंगत के लड्डू अच्छे लगा सुमंग दही ले जाए, बर्फी अच्छी लगा सु बर्फी ले जाए, काहे उन्होंने तो भगवान को चढ़ाने आए। खान तो पान कौन, उस प्रसाद में भाव नहीं होता है। देवी आज एक परिवार ने भोजन कराया है 5 दिन में, जिसे मात्र 1 चावल का दाना मिला। सुदामा जी तो माला लेके बैठ गए, पर सुशीला तुरे मत आई जाए। 4 ही बच्चा बोले मां हमें भूख लगी है। क्या करे सुशीला, आंखों में आंसू आ गए। काय से दुनिया की नारी 2 चीजें बर्दाश्त नहीं कर सके। कौन होए वह दुनिया की नारी का, एक अपने बच्चा की भूख दुनिया की कोनो मताई नहीं देख सका, कोनो भी मतारी अपने बच्चा को भूखो नहीं देख सका। और दूसरो दुनिया की कोनो बिटिया अपने बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सके। हाँ अभी पे हम ज्यादा तो नहीं बोल रहे, पर जितनी बिटियां बैठी हो हमारी प्रार्थना है बेटा हरो सूप न खाने बनी हो, तनक बहु दद्दा की नाक को ख्याल राखियो, कुलडोबोन न बनी हो। ये चीज को नहीं, ऐसी औलाद से तो भगवान होता ही मार जाएगा। तो ये कई चीज को तो रोने के भाव तो मारा गई थी, आको मोकारी का करके चली गई तो सूप न खाने जो ही करो। तो पहले उन्हें खुद की नाक कटवाई,
और फिर कुल में कोन रोवे बारो नहीं बचंदा। सो बेटा हरो तुम्हारों से प्रार्थना है, अपने बहुदद्दा से हाथ पीरे तो करवजो, पर बहुदद्दा को मुंह कर जाने कर क्यों न तुम बिट गया ने कहां पहले जन्म को दावा कावा कहां तो पूरे कुल खुंडबो के चली गई। तो कल को भगवान तुम्हें भी बाल बच्चे दे है, तो तुम्हारे बाल बच्चों ने कम कछु गलत करो और तुमने डांटो और कहूं ने एक बार कह दी कि मम्मी तुमने भी जो ही करो तो का जवाब दे हो अपनी औलाद को, का जवाब दे हो मुझे बताओ। अबे तो उम्र को तकाजा है, आदमी सबकी नजर में उठ सकत है रे, पर को अपनी औलाद की नजर में गिर जाए तो कब नहीं उठ सकत। हाँ, औलाद की नजर में जो माँ बाप गिर जाए धिक्कार ऐसे माँ बाप को, तो कौन काम न करियो कि कबू तुम जब अपनी औलाद को डांटो और वो तुम्हें जवाब दे देवे कि तुमने भी मम्मी जो ही करो तो वही हमें कर रहा है, का जवाब रहे तुम्हारे लगा वो समय। तेरी मोड़ा को भरोसा नहीं आ रही कि मरवे के बाद पानी दे, जो जिगत में नहीं दे रहा वो मर के खा दे, पर मोड़ी अपने बाप को जिगत में बैकुंठ दे दे। जो अंदना तुम्हारा बाप तुम्हारे हाथ पे हरदी धर है लगावे, समझ लियो इतना तुमने अपने बाप को बैकुंठ पहुंचा दो। जे ने कन्यादान कर लो हो हमारी गारंटी है वो बैकुंठ जे है, कन्यादान करवे वाले को भगवान को धाम मिला है। तो जो मौका दियो अपने बहुदद्दा को, ज्यादा दुनिया की चमक धमक में नहीं बहो। और फिर मुझके तुम्हारे आजकल सब जान रहे हो, मोबाइल पे सोशल मीडिया। अब भाई वो हमने कहा कोई किस हम भी कमों कमों चला ले थे, फेसबुक देखते रहे थे, जब इतो तो टाइम नहीं मिलत मनो जितो मिल जात हमें तो टाइम मिलत कहा जितने हम गाड़ी में सफर करे थे बस उतने में हम सो भी लेत कछु। हाँ, हमें कम मौका मिला था सोवे को और दुनियादारी को, पर उतने में सरका ले थे तनक। हम कल परों देख रहे थे, एक मोड़ी ने अपने बाप मताई की बात न मानी और भक्त के भी आओ कल लो उन काट के पहुंचाओ घरे वो मोड़ी को बहुदद्दा को। कोई मुस्लिम युवक था। एक बात और बेटा हरो ध्यान रखियो, आजकल जो लव जिहाद एक ऐसो कीड़ा बन के फैलो है, ऐसो कीड़ा बन के अभी भोपाल में पकड़ा गया, एक नाम बदल के रक्षा सूत्र हाथ में बांध के और भूली भाली बिटियों को फंसा रहा हो। तो क्यों बिटियों को फंसाए तो वो धर्म बदल के। ऐसे पापियों से बच गो बेटा हरो, और कोनो गलत करवे के पहले इतो सोच लियो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लाने का करो है। माओ की ठंड में जनवरी में जब तुम्हारे पल्ली में से नहीं न करत, दो कंबल ओढ़ के सो उठो, उस समय तुम्हारा बाप खेत में गड़ो रहे थे, पानी भराऊ थे। माओ की ठंड में सांप खा लेवे को मर जाए, बिच्छू खा लेवे, करेंट लग जाए, कोनो जानवर हमला कर देवे, फिर भी वो अपनी जान हाथ पे धरे हो तो काम कर रहा हो खेत में इतना पानी में। हम उस तकलीफ को समझ सकते हैं, किसानी का तकलीफ हमने करी है किसानी। अब तो कछु समय से पिताजी ने ना हमारे अबे तक किसानी करत रहे, पर पिताजी बोले हाँ भज्जा अपने हो परेशान। बेटा हरो इतने के लाने तुम्हारा बाप खेत में गड़ो है, न सांप को डरा रहा हो, न बिच्छू को डरा रहा हो, न मरवे को काए। अगर फसल अच्छी हो जाए तो मोड़ी को अच्छो घर ढूंढ दे तना, इतने के लाने मरो जा रहा हो, वो तुम कर गया मौका रख भाग जा। भगवान करे ऐसी बिटियां कूप होने दीवे मर जाए ना, अभी तो होते ही साथ। देखो बाप की इज्जत की खबर न हुए और तुम्हारे जितने लड़का बैठे ऐसी बिटियों को भरोसा न करियो रे। हाँ, जब जे बाप की नहीं भाई तुम्हारी हो गई 2 दिन की इलू इलू में काय 2 दिन नैन मटक्का होगा तुमों को। जब प्यार किया तो डरना क्या, मार जाओ क्यों मारे मैं लो जे बेच दे क्या आऊं। बताओ जब रे बाप की नहीं भाइयों ने बाप की इज्जत नहीं देखी और बाप को बेइज्जत करके भाग गई, मताई की इज्जत नहीं कर पाई, जो रे 20 साल के राखी को धागा तोड़ के भाग जाए
वह प्रेम की डोर तुम्हारे गले में बिदा के मारा मर जाओ साथ ध्यान रखियो। ऐसी बिटियों पर भरोसा न करियो कब जिंदगी में जो तुम्हारे संग में भग भी तैयार हो जाए तो मरवा डार हो जाने कहा वो बिटिया तो कहा ही नहीं खराब लग रहा हो समय को भी डर नहीं आप भाई भाग जाओ उठ के हम कर खा ले होते हमें डर ना होगी तो चीज ही ना कहा तुम तो अब भाई कहते सो आरती करवा के घरे चले ऐसी मोर्निंग पर भरोसा न करियो कब जिंदगी में वो घेरी फिर रही सो मार जाके मारे मिलो और कब पसी धो को जन कौन होटल में तुम भाग के जे हो सो जी बेच बाच के भाग या तुम्हें। और एक बात बिल्कुल गारंटी कहाई जो ना तुम बिद गए प्यारे पुलिस के हत्ते सुझे उदना ही सब भूल गए 7 जन्म के बाद ये तुरंत कहते हैं सर ये भगा के लाया फिर नहीं सुनाई हो रही तुम्हारी मारे जो मूड पटक के घर के जमानत करवा फिर है जो अंदना तुम तो देख ले पूरे केस उठा उठा जहां पुलिस ने पकड़ो और इनने पलटी खाई कि मुझे कुछ करवा दिया था काका में लगत तो ऐसो है यार ऐसी किरमिली सी भरत है काका कह दी वे तो हम तो डराते हैं ये को अब जो मोबाइल पे चल रहा हो न कोनो केस में धार देवे मुरे ऊपर पर हमारी जितनी ते बेटा हरे बैठी हो ध्यान रखियो हम हाथ जोड़ रहे तुम दोनों के कोनो गलत काम न करियो जिंदगी में। तुम्हारे पापा बहुत चाहत है तुम्हें बाप सबसे ज्यादा मोड़ी को चाहत है सबसे ज्यादा वो मोड़ी भी बाप को चाहत मन मोड़ी हुए उल्टा ने हुए ये पूरे खानदान की डुबो के चली जाए बिटिया तो भगवान सीता जैसी होए जो राम के कुल की भी निभा जाए और जनक के कुल की भी निभा जाए ऐसी बनियो बेटा हरो तुम्हें सीता बनने हैं और हमारी बात है जो नहीं वो खराब लगा जो नहीं ऐसी होते हाँ बिल्कुल जान लीजिए कहां लोग हरिया लगी यार आज के समय में। सुशीला रोने लगी कि रो रो कहती सुदामा की नारी ए गरीबी तू अब ना सतारी रो रो कहती सुदामा की नारी ए गरीबी तू अब ना सतारी रो रो कहती सुदामा की नारी ए गरीबी तू अब ना सतारी रो रो कहती सुदामा की नारी ए गरीबी तू अब ना सतारी। और बेटा हरो ये चीज पे विशेष ध्यान रखियो आजकल जो एक षड्यंत्र चल रहा है बहुत भयंकर लफ्जे हाथ को कोनो भी एरा गेरा नथु खेरा के बहकावे में जो और जितने माँ बाप भैया बैठे हो वे भी ध्यान से सुन लो अगर तुम्हारी बहन तुमसे कुछ कह रही है तो उसको गलत मत सोचना उसका साथ देना। तुम अपने माँ बाप से बिल्कुल निश्चिंत होकर कहो बहुत अच्छा भी अपनी बेटियों को तितली ने बनाओ तितली नहीं बनाऊंगे अपन को उड़ाऊंगे तो है नौकरी कराऊंगे देश की सुरक्षा में जाए डॉक्टर बने इंजीनियर बने और आज हमारी जी बेटियां कहूं पीछे नहीं है को उसे पढ़ाई लिखाई में पर बेटा तुम माँ बाप जितने बैठे हो तितली बना के नहीं उड़ाऊंगे अपन को बनाऊंगे मधुमक्खी जे उड़े तो पर इनके लिए एक डंक जरूर देवे अगर इनकी तरफ को गलत नजर उठाए तो जी पे हमला कर सकते। तुम तो बेटा अगर कोनो तुम्हारे संग गलत बोल रहा है गलत व्यवहार कर रहा है तुम तो जो हाथ में हो खबर क्या मैं मार दी चाहे उतना ही मार जाए वो तो फिर अपन ने पटले भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने बच्चों से जा कह दो कि अगर कोई दुष्ट पापी तुम्हारी तरफ गलत नजर से देखता है तो मुट्ठी में मिर्चें ले जाके आंखों में भर दियो हमने पठे कोर्ट कचहरी। तुम भी अपनी बेटियों को इतना बल दे और बेटा वो की तरफ तो थूकियो ने नजर तो बहुत बड़ी बात है उस व्यक्ति की तरफ तो थूकना नहीं नजर उठा कर देखो तो बहुत बड़ी बात है। जे के घरे गैया काट के खाई जात हुए
वो की तरफ थूकी गोभी ने, वो घर की शोभा आओ बेटा तुमोने, जो उनके घरे गज्जा की पूजा होत है, गज्जा को रोटी दई जात है, और वो घरे ने जज्जो जी के घरे गज्जा ही रोटी में धर के खा ली जात है। बहुत खराब समय चल रहा है, अब बहुत खोजबीन चल रही है, पूरा रैकेट काम कर रहा है पे लब जिहाद पे, बोली भाली बिटियों को फंसा के और ले जाके बेच दी। तभी तुम उनको भी आओ में आओ थोड़ी करने तुमसे, न उनको गृहस्थी बसाने आए, भी तो खाली तुम्हें बहला के फुसला के ले जाके कौन देश में बिकवा दे। इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। अभी पे जे को जो लगे सो हम उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी 10-20 बिटियों इनको मन बदल गओ तो विपिन बिहारी तो सबकी गाड़ी सुनवे तैयार है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हमारी बिटियों को मति अच्छी हो जाए, जे गलत गली ने जाए। जितने लड़का बैठे रे भैया, एक तुम्हारे बात सुन ले, हर भैया अपनी बहन के लाने शेर होते कि नहीं होते? हर भैया अपनी बहन को शेर है, तो दूसरों की बिटियों को कुत्ता ने बनी हो। ठीक संकेत में समझ जाइए, जब तुम अपनी बहन के लाने शेर हो तो दूसरी की बहन बिटिया के लाने कुत्ता ने बनी हो। सुबह हुआ, सुदामा जी की पत्नी 4 घर से चावल मांग के लाई। या चत्वान पृथक तांडुलम, घर में कपड़ा नहीं था, एक साड़ी थी सुशीला के यहाँ, कई जगह से फट गई थी, उसको सिल लेती थी। गर्मी में दिक्कत नहीं होती, एक ऐसी साड़ी पहने नहा लेती, तनक देर में सूख जाती, पर ठंड में बड़ी दिक्कत होती। नहाओ धूप न निकले तो दिन भर गीली साड़ी पहने रहती, पर अपने पति से शिकायत नहीं करती। पति से कभी कोई शिकायत नहीं की सुशीला ने। कपड़ा नहीं था, आधी साड़ी फाड़ दई, उनमें चावल बांध दे। सुदामा जी चलन लगे। सुशीला बोली, नाथ हमारे लगा दूसरी साड़ी नहीं है, तो जो साड़ी को कपड़ा वापस लाएगी हमारा। सुदामा जी बोले, देवी हम तुमसे जा तो कह नहीं सकते कि हम जा रहे सो तुम के बाल लगा लीजिए, जब है ही नहीं के बाल। हम जा भी नहीं कह सके कि रात में तना जग के अपने घरे चोरा है सो किस्मत खोरो है। हम जा भी नहीं कह सके कि टेम से रोटी बना के खुआ दियो बाल बच्चों, जब कछु है ही नहीं। तो देवी एक काम करियो, जे दिन में हम लौट के नहीं आए तो 4 ही बाल बच्चों को बैठा के खूब भजन करा था, दुका से अपने ना तो दूसरों काम ही नहीं। सुदामा जी चलन लगे। सुशीला से बोले, देवी जा बताओ तुम्हें एक बात पता है? बोले का? बोले वो कृष्ण हमसे उम्र में छोटो है, हमसे दाऊ के थे, और वो को स्वभाव हम जानत है। हम जैसा ही पहुंचे वो हमसे जरूर पूछे कि काय सुदामा ब्याह होगा, हम कहे यहाँ होगा। तो वो जा तो पूछे ही कि भाभी ने कछु हर खबर धरी है का कह दें। सुशीला बोली, कह दियो सब अच्छा है। सुदामा ने सोची कि भीतर की तो टटूले के बात का है। देवी जैसे उन्हें और कछु पूछी। सुशीला बोली, तो एक बात पूछे हैं यो उनसे कि हमारे घरे कौन सो पत्रा बना के पहुंचाओ है कि सबके पत्रा में 2 एकादशी परत महीना में, और हमारे तो 10-10 एकादशी एक महीना में हो जाती। कौन सो पत्रा है? सुदामा ने सोची अबे भी बात तुक पे नहीं आई। तनक और आगे बड़े बोले, देवी जैसे उन्हें और पूछी तो अब तो सुशीला को बांध टूट गया सब्र को, आंखों में आंसुओं की धार बह गई, और बोले, नाथ आप बार बार कह रहे हो तो सुनो, फिर आपने बताई कि वे तुमसे छोटे हैं। बोले हाँ। तो बोले हमारे देवर कहा है रिश्ते में, तो तुम उनसे कह दियो कि देवर जी तुम्हारी भाभी सुशीला ने खबर भेजी है कि संसार की जितनी विपत्ति होए वह अपनी भाभी के घरे पटक दियो, पर तुम्हारी भाभी कबहू शिकायत न करे। पर देवर जी नियम ऐसो है,
कि भाभी कब देवर से मिलवे नहीं जाता, पर देवर को कर्तव्य है कि भाभी से मिलवे जरूर जाए। तो नाथ उनसे इतनी कह दियो कि विपत्ति जितनी देने हो सुते दियो, पर मरवे के पहले एक बार हमारे घरे आके हमें दर्शन दे जाइयो और हमें कुछ नहीं चाहिए। सुदामा ने कहा वाह देवी वाह, धन्य है तुम्हारे लाने। भगवान करे गरीबी से गरीबी मिले, पर हर जन्म में पत्नी तुम्हारी जैसी मिले। सुदामा जी चले हैं, जंगल में रात हो गई, रोते हुए चले जा रहे हैं भगत सुदामा। कि सुदामा रो रहा वन में, जहां हो नाथ आ जाओ। सुदामा रो रहा वन में, जहाँ हो नाथ आ जाओ। सुदामा रो रहा वन में, जहां हो नाथ आ जाओ। सुदामा रो रहा वन में, जहाँ हो नाथ आ जाओ। सुदामा रो रहा वन में, जहां हो नाथ आ जाओ। सुदामा रो रहा वन में, जहाँ हो नाथ आ जाओ। सुना मुरली बजाते हो, जरा मुरली सुना जाओ। सुना मुरली बजाते हो, जरा मुरली बजा जाओ। सुदामा रो रहा वन में, जहां हो नाथ आ जाओ। सुदामा रो रहा वन में, जहाँ हो नाथ आ जाओ। शरण में आ रहा भगवन, संभालो साधना मेरी। 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 दयामय हो दया कर दो, दयामय हो दया कर दो, दया की लाज रख जाओ। सुदामा रो रो रहा रहा वन में, जहाँ हो नाथ आ जाओ। सुदामा रो रहा वन में, जहाँ हो नाथ आ जाओ। सुदामा रो रहा वन में, जहाँ हो नाथ आ जाओ। अखिल चल हूँ अधम पापी, अगोचर तुम हो करुणा कर। अकिंचन हूँ अधम पापी, अगोचर हो कर। अकिंचन हूँ अधम पापी, अगोचर तुम हो करुणा कर। अकिंचन हूँ अधम पापी, अगोचर तुम हो करुणा कर। कृपामय हो कृपा कर दो, कृपामय हो कृपा कर दो, कृपा की लाज रख जाओ। सुदामा रो रहा वन में, जहाँ हो नाथ आ जाओ। सुदामा रो रहा वन में, जहाँ हो नाथ आ जाओ। सुदामा रो रहा वन में, जहाँ हो नाथ आ जाओ। सुना मुरली बजाते हो, जरा मुरली सुना जाओ। सुना मुरली बजाते हो, जरा मुरली बजा जाओ। सुना मुरली बजाते हो, जरा मुरली सुना जाओ। भगवान ने योग माया को भेजा, सुदामा जी को लेके आए हैं और भगवान ने बड़ा स्वागत सत्कार किया है सुदामा जी का। पूरी द्वारका देख रही, धन्य है मेरे मालिक। मालिक हो तो बांके बिहारी जैसा, ऐसी मित्रता निभाने वाला दुनिया में शायद कोई हो।
अपनी कुर्सी पर बिठाया। ऐसे बेहाल बयाइन सोमग कंठक जार नैन पुनि जोए, हाय महादुख भोगे सखा, आए इतने किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान इतना रोए कि अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धो दिए। भगवान ने पूछा क्या लाए हो, तो वो फटी हुई साड़ी में चावल, एक मुट्ठी चावल ठाकुर जी ने पाए, 2 मुट्ठी, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल पाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ गहे कमलाजू कहे, कहो नाथ कहां तुमने चितधारी, 2 मुट्ठी में 2 लोक दिए, आपका चाहत होन भिकारी, सब ब्राह्मण को दे दे, तुम भिकारी हो जा। रुक्मणी जी बोली जाना तुझे कौन ब्राह्मण आए, पिता हमारे खारे कर दे, और पति को मारी लात, और भाई मोरे करे कलंकी। पिता हमारे खारे कर दे, लक्ष्मी की उत्पत्ति कहां से है, समुद्र से। अगस्त जी ने समुद्र पी के लघु शंका में से निकाल दो, खारो होगा। पति को मारी लात, बोले तुम्हारी छाती में लात मारी थी नहीं ब्राह्मण ने। वो चंद्रमा को श्राप दे दो गौतम ने कि तुम में दाग लग जाए। भगवान बोले कि तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है रुक्मणी। बोले बिल्कुल। भगवान बोले और भूल गई, वो भी ब्राह्मण ही आए जो तुम्हारी चिट्ठियां हमनो ले आओ, तो न शिशुपाल के बैठी होती है बहनों। भगवान का कह रहे वाल्मीकि रामायण में, विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमला वरो हम। भगवान कह रहे ये धरणी को जो कार्य हम कर रहे हैं वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। और अगर रुक्मणी हमने तुम्हारा वरण भी किया है तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। रुक्मणी समझ गई कि श्राप मराप ने दे देवे। भगवान बोले पर रुक्मणी सुन ले, तुमने दान करत में हमारा हाथ पकड़ लो, गलत कर दो तुमने। आज से अब हम जहां भी बैठे तो राधा जी के संग बैठे, तुम्हारे संग न बैठे। आज तुमने दान करत में हाथ पकड़ो है। हर मंदिर में राधा ही कृष्ण मिले हैं, रुक्मणी कृष्ण शायद ही 1-2 मंदिर में क्यों बैठे हुए हैं, ना हर मंदिर में को बैठे राधा कृष्ण। रुक्मणी बोली नहीं नाथ, हम तो जाए कह रहे थे कि तुमने तो 2 मुट्ठी ब्राह्मण को प्रसाद पालो, हम उन्हें भी 7 दिन से आशा लगाए तना हमें दे दे। भगवान बोले ऐसी कहो तो बिल्कुल ले ले। लेके मगर आए क्या कह रहे, क्या करे लेके मग जाए तो क्या कह रहे। हाँ भंडारे में डाल लियो और जितने मेहमान जाए 2-2 4-4 चावल सब खो दियो जी, जो यह प्रसाद भागवत को तैसे ले जावे को। बूंदी उंदी तो सबका बनत, रसगुल्ला सब खात। जो सौभाग्य बहुत कम मिलत के को के घरे ठाकुर जी चावल खावे, जो आए आज को प्रसाद भागवत को पूरा। तो सब रिश्तेदारों को जय जय 2-2 4-4 राजा सबको दे दिया। सुदामा जी को भगवान ने तिलक किया है, सब कुछ दिया है सुदामा जी के लिए। और अब कलयुगी राजाओं को वंश वर्णन, धर्म के 10 लक्षण, कद्रु विनिता की कथा, मार्कंडे ऋषि की कथा, परीक्षित जी को आखिरी प्रश्न कि हमारे बब्बा अर्जुन को ब्याह कैसे भाव, पूरे विस्तार के संग परीक्षित जी को अर्जुन के ब्याह की कथा सुनाई गई।
अब सुखदेव जी को तिलक भाव, सुखदेव जी चले गए। तक्षक नाम को सर्प आओ, परीक्षित को काटो, जन्मे जाइने सर्पेष्टि यज्ञ करो। दुनिया के जितने सांप हते वे आके यज्ञ में जलन लगे, राख होने लगे, त्राही त्राही मच गई। फिर जतकारु नाम के ऋषि ने जतकारु नाम की बासुकी नाग की कन्या से ब्याह करो, और उनके भय महात्मा आस्तिक, और उनने आके वो यज्ञ रोको। इस पूरी कथा को हम इकट्ठी करके उमर खोए के खेड़ापति श्री हनुमान जी के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हैं। आप सबका भगवान मंगल करे, परिवार में प्रेम राखियो भैया, बस्ती बस्ती होते बस्ती में प्रेम राखियो, क्षेत्र में प्रेम राखियो, और अपने देश से प्रेम करियो। राम भक्ति से बड़ी राष्ट्र भक्ति है। राम भक्ति में तना ढील पड़ जाए तो पर जान दियो, पर राष्ट्र भक्ति में ढील ने परन दियो। राष्ट्र सर्वोपरि है। बोलो भारत माता की। राष्ट्र भक्ति को पुष्ट करो। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त हमारे संगीतज्ञ मंडल को, हमारे आचार्य मंडल को, हमारे मीडिया मंडल को। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त यादव परिवार को, बालाजी साउंड सर्विस शिलवानी, टेंट वाले भैया, कार्यकर्तागण, व्यवस्थापक, सबके लिए साधुवाद। हमारे जो कथा के मुख्य यजमान हैं श्री चैन सिंह जी यादव, उनकी गृह स्वामिनी श्रीमती ममता यादव, खूब भगवान मंगल करे। इस बैसाख के महीने में जो सुंदर अवसर प्राप्त हुआ, ये तुम्हारे माता पिता के सत्कर्मों का फल है। ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए माधव है, इस बात का ध्यान रखना। ये तुम्हारे भगवान बैठे हैं। खूब हमरों की सेवा करो, खूब माला सरकाओ, पर कहूँ डुकरिया की आंखों में आंसू आ गए तो जब कथा व्यर्थ है, फिर कोई मतलब नहीं है। ये चीज को ध्यान रखियो, और ये सब जने ध्यान रखियो। बाबों से जुड़ पाओ बिल्कुल नहीं जुड़ियो, पर बहुदद्दा की सेवा करत रहियो। जिन्हें बहुदद्दा की सेवा कर ली उन्हें चार ही धाम कर ले, और जिन्हें बहुदद्दा की सेवा नहीं करी वो अकेलो घूम बे गौ कहाओ, पैसा खर्च करे आओ, पर वो फल कछु न मिलो कहाओ। ऐसे घूम भी तो बम्बई दिल्ली कलकत्ता आदमी विदेश चली जात, सो ऐसे ही तो मथुरा वृंदावन काशी घूमे आए कहा है, पर तुम्हें मिल है जो रहे कछु ने वो। हाँ हाँ सलाई सुन। सबके लिए धन्यवाद। दोनों हमारे यजमान जी के सुपुत्र श्रीमती रश्मि यादव, सोनू यादव जी, श्रीमती भारती संजीव यादव जी, पूरा यादव परिवार। भगवान तुम्हारे पितरों को सदगति दे और आने वाले वंश में ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान उत्पन्न करे, कुल का गौरव बढ़ावे आने वाली पीढ़ी। खूब भगवान मंगल करे आप सबका। और मैंने 15 जनवरी के यजमान के लिए बोला था, तो चलो उमर खोए से 1 से 2 तो भाई 2 साल में। पहले हमारे यजमान तो श्री हल्के भाई जी लोधी हैं ही, दादाजी बैठे हैं, कहाँ बैठे, हाँ, और एक जोड़ा और बन गओ, श्री चैन सिंह जी यादव भी उस कथा के यजमान बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। जा कथा अगर 7 पीढ़ी को तार है तो गौशाला की कथा 70 पीढ़ी को तार है, जो हमारा वचन है। बा कथा 70 पीढ़ी को उद्धार कर है, क्योंकि वो कथा गैया के लिए हो रही है, या अपने स्वार्थ अपने पितरों के लाने हो रही, पर वह गौ माता के लाने हो रही। 7 दिन रात को भंडारो चल है, का पता कौन भूखे को पेट भर जाए वो भंडारे में। को 7 दिना भर पेट खा ले वे, आत्मा तृप्त तो परमात्मा तृप्त। तो चैन सिंह जी यादव उस कथा के यजमान बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और जो भी इच्छुक हो, और इच्छुक से कछ नहीं, वो तो सीधी बात जा है कि जे जानो जे देह जनाई, देखूं तुम्हें तुम्हें हुई जाई। भगवान जी से कराओ चाहत है वही कर पाऊ थे ना। आदमी तो 3 काम अचानक होते, अगर तुम 1 मिनट में सोच ले तो कर नहीं सको, हमारा चैलेंज है। ये 3 काम तो अचानक होते। आत्महत्या, बिल्कुल एकदम मरत है आदमी को, वो जा सोच ले हम मर है तो घर को का हो जाए, फिर मर ही नहीं सकत। त्याग, वैराग्य, एकदम वैराग गाउत है।
आदमी कहता भाई हम धीरे धीरे संसार छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे कब नहीं छूटे मार जाओ, एकदम छूटत है संसार। और तीसरो है दान। दान ऐसो नहीं हुए वो तो एकदम आदमी को दे देवे तो दे देवे। अरे को वो जा सोच लेवे कि अरे अच्छा, और जो ब्याज को काम करत हुई वो तो चुवन दान करा ही नहीं सकत, ब्याज बारो दान नहीं करत। वो सोचा हम 1000 गौशाला दे दें और को दे दें, महीना भर में 2000 हो जाए। ब्याज बारो दान करते नहीं है। तुम तो जहां जहां जी को ब्याज को काम करत हुए, चाहे वो घर के मोड़ी मोड़ा भूखे फिरत रहे, मैंने तुम ज्ञान उधर भी चले जा तो भी 2 लाख दे दें अब भाई। हाँ, ब्याज बारी को काम तो बहुत ही खतरनाक है। तो दान सबके बस की बात नहीं है, पर ठीक है धर्म में लगे हो तो दबाव में तो लगे हो, में कोई दो मत नहीं है। भगवान की मुत की गली है कहूं न कहूं से। और आज कोई भी बगैर प्रसाद के नहीं जाएगा, सब प्रसाद लेके जाएंगे। महाप्रसादी है आज की। बस अब हम वाणी को विराम की ओर ले जा रहे हैं। सबका बहुत बहुत मान है। हमारे करौला मंडल से श्री वीर नारायण जी उपस्थित हैं, उनका भी खूब खूब मान है। ब्रज किशोर जी यादव, हमारे जैन साहब टेका पार वाले, और हमारे सभी चैन सिंह जी के नातेदार रिश्तेदार जहाँ जहाँ से भी सब आप आए हो, सबका खूब खूब मान है। अब वाणी को विराम, क्योंकि हमें भी पहुँचना है।